और ईरान में प्रदर्शन उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया है। आपको बता दें, ईरान में लगातार आर्थिक संकट के खिलाफ यहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और ईरान में हो रही हिंसक झड़प में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा तीखे और उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। राजशाही को लेकर एक बार फिर से ईरान में आवाज बुलंद होती हुई नजर आ रही है और खामनेई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से तेहरान से लेकर ईरान के अलग अलग इलाकों में इस वक्त न सिर्फ विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं, बल्कि कई जो सरकारी कार्यालय हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया है। सड़कों पर लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आर्थिक संकट से ईरान इस वक्त जूझ रहा है। रियाल जो है लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है और यही वजह है कि 2022 के बाद ये सबसे लंबा जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं खामनेई को अब भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से राजशाही को लेकर आवाज ईरान में बुलंद होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे पहले भी कई दफा वो चुनौती दे चुके हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को। और देखिए, अभी भी उन्होंने यही कहा है कि जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, अगर उनको मारा जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो अमेरिका इसका सीधा जवाब देगा। इससे पहले कई दफा डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी, परमाणु हथियार जिस तरीके से ईरान बना रहा था उसको लेकर भी वहां चेतावनी उनकी ओर से दी गई थी। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. और देखिए, ईरान में प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो रहे हैं। कई शहरों में आगजनी हुई है और अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि इसकी सजा डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी, जिसके बाद ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर अब एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई तो ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर एस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है
ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. میتونه کشور خودش رو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें बता रही है कि कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर हो रहे हमले ऐसे हालात बना रहे हैं कि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में पुलिस के एक्शन में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक सच ये है कि ईरान में हालात बहुत गंभीर हैं। और हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, जानना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत ज्यादा संकट भरे हालात ईरान में हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका चेतावनी दे रहा है, अली खामनेई आखिर कर क्या रहे हैं? खबरें तो ये भी आ रही थी कि अब वो मॉस्को भी जा सकते हैं, तो वहां पर जनता पर किस तरीके से अब वो नियंत्रण हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो अभी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तीसरा हफ्ता है, प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। हालांकि वहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो हैं समझा ये जा रहा है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस के ख़िलाफ़ हैं, चूँकि डॉलर की रेट बढ़ गई है। वहाँ अभी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि $1 की कीमत 9,94,000 ईरानी रियाल तक पहुँच गया है। इंडियन ₹1 की कीमत वहाँ पे 11,000 रियाल्स आ रही हैं, यानी इतनी उनकी करेंसी जो है वो गिर गई है। 40% तक जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम जो वाकई वहाँ पे है वो ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अब चूँकि जिस तरीके से रात के दौरान भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, कई जगहों पे आगजनी हुई, पहले ही एक प्रांत में गवर्नर्स ऑफिस जलाया गया था। उसके अलावा जो स्टेट मीडिया है वहाँ का, यानी सरकारी मीडिया, वहाँ की एक बिल्डिंग जलाई गई। कई शहरों तक ये प्रोटेस्ट पहुँच गया है। लेकिन दूसरी तरफ से जो आयतुल्लाह अली खामनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके समर्थन में भी कुछ प्रोटेस्ट देखे गए। जैसा रिजा जो एग्जाइल्ड लीडर हैं, पहले ऐसा समझा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से उसको पूरा सपोर्ट है क्योंकि ट्रंप उसके फेवर में थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब से वहाँ आयतुल्लाह अली खामनेई के हक़ में प्रोटेस्ट ये जो है सपोर्ट में रैलीज़ निकलने लगी, उसके बाद थोड़ा सा रेज़ा के जो फेवर में ट्रंप नहीं दिख रहे हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब शायद यही है कि शायद अभी भी ट्रंप को लग रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके सपोर्ट में लोग हैं। लेकिन ये सही है कि अमेरिका इसके पीछे है, और अमेरिका ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हुई, लोगों को शूट किया गया, तो अमेरिका शूटिंग स्टार्ट करेगा। यही स्टेटमेंट उनका है कि इफ़ ईरान कंटिन्यूज शूटिंग, अमेरिका विल स्टार्ट शूटिंग। तो इस तरीके की धमकियां जो हैं अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं। इसराइल की भी इस पे नज़रें होंगी, क्योंकि इसराइल एक बड़ा दुश्मन ईरान का है और ईरान का बड़ा दुश्मन इसराइल और अमेरिका है। और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है तो वो मुल्क वहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, ऐसे प्रोटेस्ट्स को, किसी और लीडर को खड़ा करने के लिए रजीम के ख़िलाफ़। लेकिन फ़िलहाल ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स हैं, ख़ास तौर से इकोनॉमिक क्राइसिस जो वहाँ पे शुरू हुई हैं उसी पे ये प्रोटेस्ट हैं। लेकिन जिस तरीके से अब आगजनी भी हो रही है, एक खबर ऐसी भी आ रही है कि एक
रिलीजियस प्लेस पे भी अटैक हुआ है। किसने वहाँ पे वहाँ पे इस तरीके का अटैक किया है, अब ये चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन कंट्रोल में है ज़रूर, लेकिन लगातार क्राइसिस वहाँ पे हैं। अभी क्या रिजीम चेंज हो सकती है? देखिए, इसी आर्थिक संकट को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन और ज्यादा यहाँ पर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया रिफत फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ईरान में करीब 2 हफ्तों से जारी सत्ता विरोधी आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आयतुल्लाह अली खामनेई और इस्लामी शासन के खिलाफ नारेबाजी तक पहुंच चुके हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि ईरान में अभी हालात कैसे बने हुए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। खामनेई सरकार को बेदखल करने के लिए विरोध प्रदर्शन तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बदलाव के लिए बेकरार है ईरान। सत्ता के खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर खुलकर हो रही है खामेनेई की मुखालफत। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। बीते 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी तेहरान में हालात तनावपूर्ण। राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सत्तर खान स्ट्रीट और फिरदौसी बुलेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने बसीज बल की कई गाड़ियों को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करने के साथ साथ देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। मशहद और तबरीज की सड़कों पर जन सैलाब। मशहद और तबरीज से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। खुररमाबाद में लहराया ईरान का प्राचीन झंडा। पश्चिमी ईरान के खुररमाबाद के सिटी स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का लॉयन एंड सन झंडा लहराया। ये झंडा पहलवी राजवंश और प्राचीन फारसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर कार्यालय में आगजनी भी की, जिसे इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ खुले विद्रोह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान शहर और बंदर अब्बास में हिंसक झड़पें। ईरान शहर और बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं। कुछ इलाकों में बसीज बल के सदस्यों पर गाड़ियों से हमले की भी खबर सामने आई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है। तस्नीम, मेहर, फार्स और इरना जैसे कई सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो बंद हैं या गंभीर पाबंदियां झेल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। हालात किस दिशा में जाएंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा, आग और विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है।